हैं आप। आज इस वीडियो में हम जानेंगे IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स हैविंग ब्रांच साइड चेन। ऐसे यौगिक जिनमें साइड चेन भी शाखा वाली होती है, ब्रांच वाली होगी, उसका IUPAC नाम हम कैसे जानते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। यह है पहला यौगिक CH3 CH, इधर को CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH, इधर को CH3 ऊपर को CH2 OH। बच्चों, पहला नियम IUPAC नामकरण का पहला नियम, हम उस लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक से अधिक कार्बन परमाणु जुड़े हों। ऐसे सीधी देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन परमाणु हैं। ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 हैं। इसके बाद दूसरा नियम है बच्चों, हमें उस मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़े हों। अर्थात हमको बच्चों उस कार्बन श्रृंखला को चुनना होता है जिसमें क्रियात्मक समूह हमारी मुख्य चेन में हो, ना कि साइड चेन के रूप में। भले ही हमारी कार्बन की श्रृंखला छोटी हो, लेकिन सभी क्रियात्मक समूह हमारी चुनी हुई मुख्य श्रृंखला में होने चाहिए। तो बच्चों, इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक ये OH ग्रुप, एक ये OH ग्रुप। एल्कोहल समूह के 2 क्रियात्मक समूह हैं बच्चों, एक ये है एक ये है। तो बच्चों, हमें उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह हमारी काउंटिंग वाले कार्बन से जुड़े हों, मुख्य श्रृंखला से जुड़े हों। तो इसके लिए बच्चों हमको ऐसे वाली श्रृंखला ही लेनी है, ये साइड चेन में छोड़ना, ठीक है। यहाँ से ई से नहीं लेना बल्कि ऐसे लेनी है ताकि वो काउंटिंग में आ जाए हमारे क्रियात्मक समूह, उस कार्बन से जुड़े हुए क्रियात्मक समूह जो कि हमारी काउंटिंग में आ जाएं, ठीक। इसके बाद अब आया नंबरिंग का। बच्चों, हम कार्बन परमाणु की नंबरिंग उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है। इधर से देखते हैं 1 2 3 4, क्रियात्मक समूह 4 नंबर पर है, इधर से 1 पहले पर ही क्रियात्मक समूह है। बच्चों, हम प्रायोरिटी सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और अंत में साइड चेन को। चूँकि इसमें क्रियात्मक समूह हैं तो हम प्रायोरिटी बच्चों क्रियात्मक समूह को देंगे। इधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग हम इस सिरे से शुरू करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, कार्बन के 6 परमाणुओं को कहते हैं बच्चों हम हेक्स, HEXE, हेक्स। हेक्स के सफिक्स में से इस ई को हटाएंगे बच्चों, ठीक है। चूँकि कार्बन और कार्बन के बीच में, सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हैं, इसका मतलब ये एल्केन है। एल्केन के नामकरण में क्या करते हैं बच्चों, सफिक्स में से इस ई को हटाकर जोड़ देते हैं एन, ANE, एन, तो हो गया हेक्सेन। अब बच्चों, हमारे क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह हैं उसका नाम होता है सफिक्स। यदि एक ही क्रियात्मक समूह है तो बच्चों हमेशा सफिक्स में जोड़ा जाता है उस क्रियात्मक समूह को। यदि 2 प्रकार के होते हैं तो एक को प्रीफिक्स में जोड़ते हैं, एक को सफिक्स में। लेकिन यहाँ पर एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, एक ही क्रियात्मक समूह है, भले ही वो 2 स्थानों पर है, तो ये हमेशा इसके सफिक्स में जुड़ेगा। सफिक्स में जोड़ने के लिए OH ग्रुप एल्कोहल का सफिक्स नाम होता है बच्चों ऑल, OL। ऑल को सफिक्स में जोड़ेंगे, इसके ई को हटाकर, इस एल्केन के ई को हटाकर सफिक्स में जोड़ देंगे बच्चों ऑल। उस ऑल को जोड़ने से पहले इन OH ग्रुप की, इन एल्कोहल समूह की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, कौन से कार्बन से जुड़े हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस ई को हटाकर, यहाँ से ये जो ई थी, इस ई को हटाकर डैश लगाएंगे और OH ग्रुप की पोजीशन पहले कार्बन से जुड़ी है, कॉमा, उसके बाद कार्बन 3 से जुड़ी है। बच्चों, जब एक ही क्रियात्मक समूह 2 बार आ गया तो 2 को लिखेंगे डाई, ऐसे नहीं लिखेंगे 1 ऑल 3 ऑल, नहीं, संख्या को एक साथ लिख के 2 बार आ रहा है एक ही चीज़ तो डाई लिख देंगे, 1 3 डाई और OH ग्रुप को कहते हैं बच्चों ऑल।
इसका नाम ये हो गया हेक्सेन 1,3 डाइऑल। अब बच्चों अब बची साइड चेन जिन पर हमने काउंटिंग नहीं की है। एक साइड चेन ये है और एक साइड चेन ये है, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है। दोनों मैथिल बच्चों प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे क्योंकि साइड चेन हमेशा प्रीफिक्स में पहले लिखी जाती हैं। तो पहला मैथिल बच्चों जुड़ा हुआ है 2 पर, 2 कॉमा। बच्चों ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 मैथिल कॉमा 5 मैथिल, नहीं, बल्कि ही साइड चेन बच्चों 2 बार आ रही है या 3 बार आ रही है तो उनकी संख्या को अलग अलग नहीं लिखते हैं कि 2 मैथिल 5 मैथिल, नहीं, इनकी संख्या को एक साथ लिखकर डाई लगा देंगे। देखो 2 पर मैथिल है कॉमा, दूसरा मैथिल कौन से पर है बच्चों, एक मैथिल ये 2 पर, दूसरा 5 पर, 2 बार आ गया तो डैश लगाएंगे, 2 को कहते हैं डाई। अब इसका नाम है बच्चों साइड चेन का मैथिल। तो ये हो गया बच्चों इसका IUPAC नाम 2,5 डाई मैथिल हेक्सेन 1,3 डाइऑल। इसका IUPAC नाम हो गया बच्चों ये। अब देखते हैं इसका, इसमें भी सेम वही चीज़। सबसे पहले बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन, 1 2 3 4 5 6। ऊपर को देखते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे 5 हैं, ऐसे 6 हैं। लेकिन बच्चों हमें और ऐसे देख लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे 4 हैं, ऐसे भी 4 हैं, ऐसे 6 हैं और ऐसे 5 हैं। बच्चों बड़ी कार्बन चेन, हमारी बड़ी चेन तो बच्चों ये बैठती है ऐसे यहाँ से यहाँ तक, जिसमें कार्बन के 6 परमाणु हैं। लेकिन इस स्थिति में जो हमारा क्रियात्मक समूह है बच्चों ये OH ग्रुप क्रियात्मक समूह साइड चेन के रूप में रह जाएगा, हमारी मुख्य श्रृंखला से जुड़ा नहीं है। जबकि हमें साइड चेन के रूप में क्रियात्मक समूह को नहीं छोड़ना होता है, बल्कि क्रियात्मक समूह को हमें अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला में लेना होता है, भले ही हमारी कार्बन श्रृंखला छोटी हो। तो बच्चों हम इस कार्बन चेन को नहीं सेलेक्ट करेंगे, बल्कि हम सेलेक्ट करेंगे बच्चों यहाँ से इस कार्बन श्रृंखला को, इस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। ठीक है, इस कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करेंगे। अब आया नंबर बच्चों काउंटिंग का, नंबरिंग का। नंबरिंग करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास है। इधर से बच्चों क्रियात्मक समूह पहले पर आएगा, इधर से 1 2 3 4 5, 5 पर है क्रियात्मक समूह, इधर से पहले पर है। तो नंबरिंग बच्चों हम यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 को क्या कहते हैं बच्चों, 5 को कहते हैं हम पेंट, PENTE, पेंट। पेंट के सफिक्स में से इस ई को हटाएंगे बच्चों, और देखिए कार्बन के बीच में क्या है, दोनों सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है ये एल्केन है, तो इस ई को हटाकर जोड़ देंगे बच्चों एन, ANE, क्योंकि ये एल्केन है, पेंटेन। अब उसके बाद बच्चों चूंकि OH ग्रुप एल्कोहल है, क्रियात्मक समूह OH ग्रुप है, इसका सफिक्स नाम होता है ऑल। तो इसके सफिक्स में इस ई को हटाकर एल्केन की ई को हटाकर जोड़ देंगे बच्चों ऑल। कितने पर है 1, तो इसके इतने का नाम हो गया बच्चों जो हमने अंदर लिया है पेंटेनॉल 1। अब बची साइड चेन, एक ये एक साइड चेन ये। बच्चों इसमें हम ब्रांच साइड चेन नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करते हैं वो अभी आपको बताते हैं। देखिए इसमें जो हमारी मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ कार्बन है, ध्यान दीजिए, मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए कार्बन को काउंट करेंगे 1 2। ठीक है, ध्यान दीजिए, मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए कार्बन को काउंट करेंगे 1 नंबर 2 नंबर। तो बच्चों हम इसको क्या मान सकते हैं, ध्यान दीजिए, हैं इसको मान सकते हैं हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे जुड़ा था, ध्यान दीजिए, इसको मान सकते हैं ये ऐसे जुड़ा था। इसके एक H को, H इस तरह से H था, इस H को हटा दिया हमने मैथिल ग्रुप के द्वारा, इसकी जगह क्या कर दिया है CH3। तो इस साइड चेन की भी ये साइड चेन है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे। हमेशा बच्चों साइड चेन की जो नंबरिंग करते हैं, साइड चेन के कार्बन की नंबरिंग वहाँ से शुरू करते हैं जो साइड चेन का कार्बन मुख्य श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा हुआ है।
जो मुख्य श्रृंखला वाले कार्बन से जुड़ा कार्बन है नंबरिंग वहीं से करेंगे 1 2। तो इसका नाम तो हो जाएगा बच्चों एथिल ग्रुप हो गया साइड चेन, और ये मैथिल होगा। मैथिल होता है CH3, ध्यान दीजिए CH3 को कहते हैं बच्चों मैथिल। इस मैथिल में से एक H को हटा दिया है Cl के द्वारा, तो क्लोरो मैथिल, इसका नाम हो जाएगा बच्चों इस ग्रुप का क्लोरो मैथिल। किससे स्टार्ट होगा? C से, क्लोरो मैथिल, और ये स्टार्ट होगा बच्चों एथिल से, E से। तो पहले आएगा ये, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो मैथिल होता है बच्चों CH3, इसके साथ CH3 का एक H रिप्लेस हो गया Cl के द्वारा, तो इसको कहेंगे क्लोरो शुरू में लगा के मैथिल, क्लोरो मैथिल। क्या हो गया? 3 पर है बच्चों क्लोरो मैथिल, कॉमा, उसके बाद सबसे पहले देखेंगे ये साइड चेन, ये वाली साइड चेन किससे जुड़ी है? 2 कार्बन से, तो यहाँ लगाएंगे 2 डैश। अब बच्चों ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अब दूसरी साइड चेन एथिल वाली, ये जो एथिल साइड चेन थी ये CH2 वाली, इसका CH3 के द्वारा हटा दिया एक H। ये साइड चेन है बच्चों दूसरे कार्बन से, तो 2 डैश। अब ब्रैकेट में क्या लिखें, क्यों लिखे हैं बच्चों? क्योंकि हमारे पहले कार्बन से इसमें जुड़ा है मैथिल, तो इसमें लिखेंगे अंदर 1 मैथिल, कॉमा लगा। कार्बन के 2 को कहते हैं बच्चों एथ, साइड चेन है तो एथिल हो जाएगा, एथिल। अब यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे, पेंटेनॉल 1। तो बच्चों इसका नाम हो गया 3 क्लोरो मैथिल, कॉमा 2 ब्रैकेट में 1 मैथिल, ये वाला 1 मैथिल एथिल पेंटेनॉल 1। ये है इसका बच्चों IUPAC नाम। आशा करता हूँ ये दोनों नाम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे अवश्य